आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। साथियों, आज विचारों की घुड़दौड़ में इस विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मन में उपज रहे विचारों को आपसे व्यक्त करने का मन है। आइए बनाते हैं कुछ विचारों का एक ऐसा समूह कि उसी में डूब जाए। कोशिश तो मैं यही करता हूं कि विचारों के ही सानिध्य में रहूं। सुबह सुबह उठता हूं तो एक फोल्डर है गुरुदेव का, उसमें पढ़ा कि प्रसन्न रहने के दो ही उपाय, अपनी आवश्यकताएं कम करें और स्थित परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगता है। यह सद्वाक्य गुरुदेव का बहुत ही अच्छा लगता है। आपको इस विचार की कुछ बातें बताते हैं। मैं नोएडा में मेरी पोस्टिंग हुई और मैं जहाँ रहता था वहाँ पे बाहर मैंने एक बढ़िया फ्रेम कराते हुए यही विचार लगा रखा था, प्रसन्न रहने के दो ही उपाय। सिक्योरिटी गार्ड ने एक दिन मुझे रोका, बोले सर ये आप रहते हैं ऊपर? कहाँ रहते हैं? आपके दरवाजे पे मैं रोज जाता हूँ। क्यों? बोले सर वो आपके दरवाजे पे जो वाक्य लिखा है मैं उसे रोज पढ़ता हूँ जाके, और रोज पढ़ते पढ़ते आज से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ जाके लगभग 2-3 महीने से, और मेरा जीवन बदल गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। मैं यहाँ पे गांव में रहता हूँ, गांव का रहने वाला, यहाँ नौकरी के चक्कर में आ गया था और बहुत परेशान रहता था। जितनी भी तनख्वाहें मिलती थी वो कम पड़ जाती थी और लोगों से, यहाँ पे पैसे देने वाले हैं उन लोगों से ब्याज पे पैसा लेके काम चलाता था। अब मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। आपके दरवाजे पे इस वाक्य को पढ़ पढ़ कर मैंने अपने आप को सोचा कि आवश्यकताएं कम करें। तो हमारी यदि आवश्यकताएं जो हमने सोच रखी हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, हमें ढंग से रहना चाहिए, वो हम ढंग से रहने, दूसरों को देख देख के वो ऐसे रहते हैं, वो वैसे रहते हैं, हम भी करेंगे, हम भी रहेंगे। पैसे सारे 15 दिन में ही खर्च कर लेता था। तो मैंने इस वाक्य से ही सीखा कि आवश्यकताएं कम करें। मैंने अपनी आवश्यकताओं को कम करना शुरू किया और स्थित परिस्थितियों, यहाँ पे एक टीन का मकान इन्होंने बना रखा है, उसमें बहुत से लोग रहते हैं, वो फ्री में रहते हैं और हम बाहर किराए से रहते थे, जाके ढंग से रहेंगे। तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा कि जब सब लोग यहीं रहते हैं, आमदनी उतनी ही है, उतने पैसे बचेंगे किराए के, तो मैं यहाँ टीन के जो शेड है इसमें रहने लगा। हमारे बहुत पैसे बचने लगे। स्थित परिस्थितियों से हमने तालमेल बिठा लिया भाई साहब, और
अब हमारे पास बहुत पैसे बच जाते हैं और हमने एक आरडी भी खोल ली है अपने बच्चों के लिए और पैसे भी जमा होने लगे। ये आपके दरवाजे पे जो सद्वाक्य लिखा था, इसकी बड़ी कृपा हुई कि चलो बहुत अच्छी बात। एक वाक्य से किसी का जीवन बदल सकता है, ये मैंने महसूस किया कि जो विचार क्रांति अभियान गुरुदेव ने चलाई कि अच्छे अच्छे विचारों को बांटो, पढ़ो, सुनाओ, कहो, बेटा इसका नशा कर ले इसका नशा, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बना ले। यही बात हमने फेसबुक, यूट्यूब और इसमें जब मैं घुसा और देखा कि शांति कुंज से एक चीज निकली थी कि भाई किसी ने डाला था कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप एक वाक्य उठाइए, फेसबुक पे लगा दीजिए, हो गई विचार क्रांति। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस में लगा दीजिए एक अच्छा विचार, हो गई विचार क्रांति। यूट्यूब चैनल तो शांति कुंज के अलावा और लोगों के भी बने, वो गुरुदेव के विचारों को ही कहते सुनते रहते हैं। विचार क्रांति अभियान बहुत बड़ी क्रांति का स्वरूप है। वो दिखने लगा मुझे उस घटना से, उस गार्ड की बात को सुन के मुझे लगा नहीं, प्रभाव पड़ता है। उसके बाद मैंने विचारों की श्रृंखला में जो भी बचत होती थी, पैसे आते थे कहीं से, तो उसके जगह जगह पे मैं खरीदता था विचारों को, चेतना केंद्र जाता था, वहाँ से विचार उठाता था और फिर उसकी फ्रेमिंग कराता था, और जहाँ देखो तहाँ अपने शॉपकीपर के माध्यम से, अपने दुकानदारों परिचितों के माध्यम से पहुँचा देता था गांव। वहाँ से लौटा तो अपनी गाड़ी में मैंने उड़ई जब आया तो अपने हमारी पास टाटा जेस्ट गाड़ी थी, उसमें यही विचार मैंने लगाया। उसमें यही विचार हमने चिपका लिया कायदे से। बहुत अच्छे तरीके से 2 विचार लगाए थे। एक, प्रसन्न रहने के 2 उपाय, अपनी आवश्यकताएं कम करें और परिस्थिति स्थिति से तालमेल बिठाएं, और एक, मनुष्य हर कार्य करने में, मनुष्य नहीं, हाँ, अपने आप को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि इस कार्य में सफलता मिल गई तो हर कार्य में सफल हो गए। ऐसे ही विचार था, उसको लगाया हुआ था, इनबिल्ट करके चिपका दिया था गाड़ी में, दोनों साइड के दरवाजों पर दोनों तरफ के। तो वो मोहल्ले के भी लोग, गाड़ी खड़ी रहती थी, मोहल्ले के लोग भी उसे पढ़ते थे, देखते थे। एक सज्जन ने आगे कहा, भाई साहब ये वाला विचार बहुत अच्छा लगता, प्रसन्न रहने के 2 ही उपाय। अच्छा, बोले हमने भी अपने इसको मैं फॉलो करता हूँ अपने, और मैं खुश रहने लगा। मुझे समझ में आने लगा कि हाँ, ये बात सही है। एक गाड़ी, अपनी गाड़ी से ही कहीं आता जाता था तो वो गाड़ी लेके गया। एक बार कानपुर गया, वहाँ पे लोगों ने, एक ऑटो वाले ने आया बगल से, उनके भाई साहब रुकिए, रुक गए। बोले साहब, अरे हमने क्या बात है? बोले साहब ये विचार बहुत अच्छा लगा है, मेरे पढ़ के ये लगा कि अरे हम तो फालतू में परेशान हैं,
प्रसन्न रहने के तो यही तो उपाय है, अगर हम कर लें तो हमारा जीवन अच्छा हो जाए। भाई साहब, विचारों की दुनिया में जब हमने घूमते घामते सीखा और जाना, तो हमारे जीवन में भी जो गंदगी व्याप्त थी, जो उथल पुथल थी, वो शांत होने लगी। कहीं ना कहीं से गुरुदेव का कोई ना कोई ऐसा विचार मिल जाता है, सुनते रहे या फिर पढ़ते रहें, और जीवन को एकदम अच्छा बना देता है, लोगों को भी अच्छा लगता है। लेकिन मित्रों, सुनने वाले बहुत कम हैं। वजह वजह बहुत से लोग तो इसी से नाराज रहते हैं हमसे। अरे यार, उनके पास जाओ, वही सब बातें यार, ढंग की बातें ही नहीं करेंगे। एक तो पड़ोसी पहले आ जाते थे, उनकी सुन लेते थे, उनके झगड़े थे, कहीं किसी न किसी से परिवार में लिखा पढ़ी करते रहते थे, बहुत सारी लिखा पढ़ी, खुद रात दिन चैन से नहीं रहते थे और दूसरे को भी चैन से नहीं रहते। बजाय कोई उनके अहम के पे चोट लग गई। अहम अहम बहुत परेशान करता है। अहम अपने बारे में अपनी जो मान्यताएं बना लेता है, उस मान्यता के तहत जब सामने वाला व्यवहार नहीं करता, तो वो उस पर चोट लगती है, तिल मिलाता है। फिर वो बताने पे, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में, अपने आप को उसके सामने ताकतवर, बुद्धिमान दिखाने की होड़ में लगा रहता है। तो ऐसी कुछ होड़ थी उनकी, लगी रहती थी। जब कभी आ जाते थे, भाई साहब ये मैंने एक लेटर लिख दिया है उसके लिए, इसका ये जवाब आया है, इसमें हमने एसडीएम को भी लपेट दिया, इसमें हमने डीएम को भी लपेट दिया। हाँ, अब बताइए इसमें और क्या करें। हमने यार कुछ ना करो, अब तुम्हारी उम्र हमारे जैसी है, उसे क्षमा कर दो, सारा झंझट खत्म हो जाएगा, चैन से भी रहोगे। वो कहते थे नहीं, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या कहें, लोगों की मानसिकता बहुत खराब है। 4 धाम की यात्रा करा है, अभी वो लौट के आए, हमने कहा अब तो क्षमा कर दो। अरे वो तो जहाँ की तहाँ है। तो हमने कि 4 धाम की यात्रा में क्या सीखा? नहीं, 4 धाम की यात्रा तो ऐसे ही घूमने गए थे। हाँ, पत्नी नहीं मान रही थी, चले गए थे। अरे मुझे इतने पैसे खर्च करे हैं, तब भी जीवन में शांति नहीं, लौट के आके फिर वही पन्ने पलटने शुरू कर दिए। तो साथियों, लोग अपनी समस्याओं से परेशान हैं, और अपनी समस्याएं उनकी खुद की बनाई हुई है, प्रसन्न नहीं रहना चाहते। तो अलग अलग टेस्ट है प्रसन्नता के, उन्होंने अलग मानक बना रखे हैं। जबकि प्रसन्नता वह बहुमूल्य संपत्ति है जो परमात्मा ने वह बहुमूल्य संपत्ति दी है कि प्रसन्न रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। बड़े सरल सरल तरीके में जीवन की बहुत कठिन कठिन बातों का हल बता दिया। बुरी आदतें जाएं कैसे? मित्रों, बुरी आदतें
नहीं जाती। बुरी आदतों में प्रहार करना पड़ता है, प्रहार करना पड़ता है अपने ऊपर। एक वो देखा था हमने चित्र, जिसमें एक मूर्ति है, पत्थर की बनी हुई है, वो छेनी हथौड़ा लेके अपने को काट रही है। अपने शरीर में जहाँ जहाँ अनावश्यक वो चर्बी चढ़ी हुई थी उसको काट रही है। व्यक्तित्व परिष्कार की कार्यशाला में उस चित्र को दिखाया गया था कि इसी तरह से हमें अपनी व्यक्तित्व में जो खोट आ गई है उसको खुद ही चोट कर करके मारना पड़ेगा। व्यक्तित्व ऐसे नहीं बनता, पर्सनालिटी ऐसे नहीं बनती। व्यक्तित्व का एक ऑरा जब हमारे अंदर सत्यता का, अच्छी बातों का, ईश्वरी चेतना का अवतरण करने के लिए उसकी शक्तियों को सही तरीके से उभारने का हम प्रयत्न करते हैं साधना और उपासना के माध्यम से, तब पर्सनालिटी बनती है। गुण कर्म स्वभाव, ये 3 सूत्र हैं। काकचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो ये विद्यार्थी के ही नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में अगर ये लक्षणों पर वो चलना सीख जाए तो निश्चित ही वह अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करने के लिए अग्रसर होने लगता है। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, प्रसन्न रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मिल बांट कर खाइए, सलाह लीजिए, सम्मान दीजिए। ऐसे ऐसे सूत्र हैं गुरुदेव के, जीवन में यदि उतर जाए, कोई एक सूत्र, कोई एक वाक्य जीवन में उतार लें तो मजा आ जाए। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विचार के साथ।